तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है वो उसकी सिस्टर जॉन ही को अपने साथ लेकर बड़ी तेजी के साथ वापस की तरफ आ रहा था ताकि जाकर दोनों बहन भाइयों को आपस में मिला सके। लेकिन रास्ते में उसके हाथों के ऊपर ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा सांगू अपने हाथों की तरफ देखता है कि उसके हाथों के ऊपर भी वहां पर उसकी स्किन जो होती है उसके ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या हुआ, क्या ये लेप्रोसी है? लेकिन ये लेप्रोसी जैसे लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो पॉइजन है। तो इसी के साथ ही सांगू कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी चल रही है। तो जॉन उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा सांगू कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस वैसे ही अपने हाथों की तरफ देख रहा था। फिर साथ ही वो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करके बड़ी तेजी के साथ शिप को चलाना स्टार्ट करता है। तो सांगू कहता है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज कर रहा हूँ उतना ज्यादा ये लक्षण जो है बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मेरी बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा पॉइजन फैलता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आज से 17 साल पहले यहाँ पर इसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था वो लेप्रोसी की कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इसकी फैमिली को पॉइजन दिया गया था। यही तो मैं बात समझ नहीं पा रहा कि आज यहाँ पर अकेले हमारे रेड गॉब्लिन उसी को ये बीमारी क्यों नहीं लगी, जबकि वहां पर उसके बाकी के फैमिली मेंबर्स जो थे उन सभी को यहाँ पर पॉइजन दिया गया था। यही वजह है कि उसके डैड जो थे वो इतनी जल्दी वहां पर मारे गए कि उसने कहा कि उसके डैड जो थे वो ग्रीन आइलैंड तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले मर गए। अब अगर लेप्रोसी की बीमारी होती तो वो बीमारी तो आहिस्ता आहिस्ता फैलती है और सारी जिंदगी तक, यानी कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उनको बहुत ज्यादा वीक कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्किन गलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये लेप्रोसी की बीमारी तो थी ही नहीं, ये पॉइजन था। और उसके डैड को मेरे ख्याल में किसी पॉइजन की वजह से नहीं बल्कि उसके डैड को किसी ने जानबूझकर मारा है। मुझे लगता है कि इसकी फैमिली के खिलाफ कोई बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है। मुझे लगता है कि जाकर रेड गॉब्लिन को इस बारे में बताना पड़ेगा कि ये सब कुछ किसी ना किसी ने तो किया है। आज किसी ना किसी डॉक्टर ने तो यहाँ पर ये इसका चेकअप किया था इसकी फैमिली का, कि इनको यहाँ पर लेप्रोसी की बीमारी घोषित किया था और उसके बाद इन सभी को यहाँ पर से कन्फाइन किया गया था, ग्रीन आइलैंड के ऊपर भेज दिया गया था ताकि वो क्वारंटाइन में रह सके। तो लगता है कि वो डॉक्टर भी उन्हीं लोगों का ही साथी था जिन लोगों ने इसकी फैमिली को पॉइजन दिया था, क्योंकि उसने यहाँ पर उनकी बीमारी को गलत डायग्नोज किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो शिप का दिखाया जाता है, जहाँ पर शिप के जो वर्कर्स होते हैं वो हमारे रेड गॉब्लिन के सामने अपना सर झुकाकर बैठे होते हैं और वहां पर उन तीनों गार्ड्स का बताते हैं कि तीनों गार्ड्स को मार दिया गया क्योंकि वो तुम्हारे पैसे जो थे अपनी जेब में डाल लेते थे। एक यंग लड़का उनको मारकर ग्रीन आइलैंड के ऊपर उतर गया और हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इसी वजह से हम लोग तेजी के साथ भागकर वापस आ गए। हम लोग डर गए थे, हम लोग वहां पर नहीं रुकना चाहते थे। रेड गॉब्लिन उनसे कहता है कि तुम उस लड़के को वहां पर कैसे छोड़ सकते हो? तो वो कहते हैं कि सर हम लोग उस लड़के को अपने साथ वापस कैसे लेकर आ सकते थे? वो लड़का जो है एक तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, उसने हमारे सोल्जर्स को मार दिया और साथ ही वो ग्रीन आइलैंड के ऊपर उतरा है, यानी कि बीमारी लेकर वापस आने वाला था। इसी वजह से हम उस डर से उसे वहीं पर छोड़कर आ गए हैं। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से शिप को वापस लेकर जाना होगा, जल्दी करो और अपनी शिप को वापस वहां पर लेकर जाओ और उस लड़के को वापस लेकर आओ। तो वो कहते हैं नहीं सर प्लीज हमें मार डालने, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे, हम लोग उस बीमारी से बिल्कुल भी नहीं मरना चाहते, आप चाहे तो तलवार से हमें मार सकते हैं। तो इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारे सोल्जर्स यहाँ पर कमीने मेरे पैसे को हड़प रहे थे और यहाँ पर इनके कहने का मतलब क्या है कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर दोनों को वहां पर पैसे नहीं पहुंच रहे थे। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी मदर और सिस्टर जिंदा भी हैं या नहीं। आज यहाँ पर चल क्या रहा है? अब तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि सांगू वहां पर से वापस आया आकर मुझे बताया कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर वहां पर जिंदा है। आखिर मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ कि इस बात को कंफर्म किए बिना पिछले 17 साल से मैं इस उम्मीद में यहाँ पर जी रहा था कि मेरी बहन और मेरी सिस्टर जिंदा हैं। इसके साथ ही वहां पर एक जोरदार चीख मारता है, जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर वुहांग फोर्ट्रेस यानी कि मावेंग पैलेस के बाहर का सीन दिखाते हैं। मिस शिन और डेथ रीपर जो होते हैं वो दोनों वहां पर फोर्ट्रेस के बाहर आकर मिलते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि गार्ड जियोन क्या तुम्हें वो मिला? वो कहता है नहीं, रास्ते में मुझे कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दिया, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर नहीं आया क्योंकि इस वक्त फोर्ट्रेस के हालात बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। इसी के साथ ही वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन यूज करते हुए कहता है कि लेडी ह्यांग मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर से वापस चले जाना चाहिए और आपको जाकर म्यूरियम लीग के लीडर या फिर उसकी फैमिली में उसके ग्रैंडपा को जाकर इस बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम अकेले उसको नहीं रोक पाएंगे। अगर वो यहाँ पर आ ही जाता है और फोर्ट्रेस में आकर तबाही मचा देता है तो फिर उसको बचाने के लिए हमें यहाँ पर पावर हाउसेस की जरूरत पड़ेगी। तो मिस शिन उसे कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है, तो मुझे लगता है कि हमें से किसी एक को यहाँ पर रुकना चाहिए जो कि यंग मास्टर को यहाँ पर स्लो डाउन कर सके। अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तो उसे अंदर जाने से रोका जा सके। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा, आप जाएं क्योंकि आपकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से आप वापस जाएं और जाकर उसकी फैमिली या फिर अलायंस लीडर को इस बारे में इन्फॉर्म करें। मैं यहाँ पर रुककर उसका इंतजार करूंगा, अगर वो यहाँ पर आता है तो मैं कुछ भी करके उसे रोकने की कोशिश करूंगा, मैं यंग मास्टर को अंदर जाने से रोकूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर उसके पाँव क्यों ना पकड़ने पड़े, मैं उसके पाँव के साथ ही लिपट जाऊंगा और उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो मिस शिन कहते तो फिर ठीक है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और इसी के साथ मिस शिन वहां से निकल जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमारा सांगू अपनी शिप को बड़ी तेजी के साथ लेकर पोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और पॉइजन उसकी बॉडी में बुरी तरह से फैलता जा रहा होता है। तो वो कहता है कि जितना ज्यादा मैं पावर को यूज कर रहा हूँ पॉइजन उतनी तेजी के साथ यहाँ पर फैलता जा रहा है। हालांकि मेरी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा इम्यून है, मेरे पास स्पेशल बॉडी है जो कि तेजी के साथ हील करती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पॉइजन मेरी बॉडी में तेजी से फैल रहा है। आप जरा सोच कर देखो, पिछले 17 साल से बेचारी बच्ची यहाँ पर इस पॉइजन की वजह से बुरी तरह से बीमार थी और अब यहाँ तक कि उसकी उंगलियां जड़ चुकी हैं, उसकी स्किन ऊपर से पिघल चुकी है। सांगू फिर से वहां पर रोना शुरू कर देता है और इसी के साथ वो पोर्ट के काफी करीब पहुंच
जाता है, जबकि रेड गॉब्लिन सामने की तरफ देखता है कि वहां पर कोई तो आ रहा है, तो वो अपनी शिप को लेकर उस पोर्ट के करीब आता है, वहीं पर आकर शिप को रोक देता है, यानी कि वो बाहर नहीं आता। तो इसी के साथ रेड गॉब्लिन चलाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस शिप में किसके साथ आए हो, तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। जब किसी के साथ ही वो उसे बताता है कि सियोनी वो तुम्हारा भाई है, तो सियोनी आंखें खोलती है और सामने की तरफ देखती है और कहती है क्या क्या ये मेरा भाई है। तो उसका भाई भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये कौन है। तो हमारा सांगू जो होता है उसकी बहन को बताता है कि यही वो बंदा है जो रेड हेयर में तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, यानी कि इस वक्त ये दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है रेड हेयर गॉब्लिन के नाम से। सियोनी इसी के साथ ही रोना शुरू कर देती है और उसे ब्रदर ब्रदर कहकर पुकारना शुरू कर देती है, जबकि वहां रेड गॉब्लिन भी वहां पर रोना शुरू कर देता है और उसका नाम पुकार रहा होता है। और उसे वहां पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही होती है, 7 साल की वही छोटी बच्ची जिससे वो अलग हो गया था, और वहां पर उसके लिए रो रही होती है। जब किसी के साथ रेड गॉब्लिन रोते रोते उसे कहता है कि सियोनी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जहां पर तुम्हारे साथ नहीं था, मैं जहां पर पिछले 17 साल से तुम्हारे साथ नहीं था, मैं जहां पर एक अलग जिंदगी गुजार रहा था जबकि तुम दर्द में थी। जबकि सियोनी वहां पर सोच रही होती है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम हमारे साथ नहीं हो ब्रदर, तुम जहां पर एक बहुत ही अच्छी और लंबी जिंदगी गुजारना। और साथ ही वहां पर सिर्फ ब्रदर ब्रदर ही कह रही होती है। तो मां सांगू चलाकर उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, जो भी कहना है जल्दी कह दो क्योंकि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि सियोनी इस बात को याद रखना, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जैसे ही वो उसे ये बात कहता है, इसी के साथ ही सियोनी भी उसे कहती है कि बिग ब्रदर मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी के साथ ही सियोनी वहीं पर मर जाती है और हमारा सांगू भी वहां पर रोना शुरू कर देता है। तो हमारा सांगू वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है कि उन सभी कमीने लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन लोगों ने इनके साथ ये किया है। और इसी के साथ ही हमारा रेड गॉब्लिन वो भी समझ जाता है कि जॉन ही मर गई है और बेचारा रेड गॉब्लिन भी वहीं पर गिर जाता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो उसके बाद हमारा सांगू जो होता है वो शिप को वहीं पर आग लगा देता है ताकि सियोनी की बॉडी को वहां पर जलाया जा सके। फिर साथ ही वो खुद वहां पर पानी के अंदर ही लेट जाता है और सोच रहा होता है, साथ ही साथ वहां पर रो रहा होता है क्योंकि अब यहाँ पर उसके पास जिंदगी में और कोई मकसद नहीं बचा। एक तो उसकी बॉडी के ऊपर बीमारी आ गई है, इस बीमारी की वजह से वो ज्यादा अरसा जी भी नहीं पाएगा और पहले वो मरने वाला है। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर से डायरेक्टली मावेंग पैलेस की तरफ ही जाना चाहिए। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ग्रैंडपा का दिखाया जाता है कि माँ बाप उसके पास आता है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि गार्ड्स ने क्या बताया, तो माँ बाप कहता है कि वो लोग जहाँ पर यंग मास्टर के बारे में बताने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि म्यूरियम लीग और आसपास के यानी मावेंग फोर्ट्रेस सब कुछ यहाँ बहुत ज्यादा शांत है, यानी कि कुछ भी यहाँ पर ऐसा बुरा नहीं हो रहा। सिर्फ यंग मास्टर के अलावा हमारे यंग मास्टर अपनी बीमारी का तोड़ ढूंढने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रॉयल पैलेस में गए। रॉयल पैलेस में जाने के बाद वहां पर से वो शाओलिन में गए और शाओलिन वालों के पास जाकर मदद की भीख मांगी। वहां पर उन्होंने काफी सा सीन भी क्रिएट किया, जहां तक कि उनकी मॉन्क जो थी, एक आंटी जो थी वहां पर मर गई, उसने अपनी पावर उसकी बॉडी के अंदर डाल दी, उसे शीजिंग जिंग की पावर दे दी। ये बात सुनते ही ग्रैंडपा जो होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और अपनी बॉडी से जबरदस्त थंडर पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि मेरा पोता जहां पर दूसरों के सामने भीख मांग रहा है कि वो उसकी जान बचा दें, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ही वो माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप चलो जल्दी से सामान पैक करो, हम लोग जा रहे हैं। माँ बाप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली आपने यहाँ पर फैसला कर लिया यंग मास्टर की जान बचाने का, मैं अभी जाकर सारा सामान पैक करवाता हूँ, हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। उसी तरफ हमारे सांगू को दिखाता है कि हमारा सांगू जो होता है वो मावेंग फोर्ट्रेस की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में चलते चलते वो रास्ता भटक गया होता है। तो वो सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या नहीं। और बीमारी की वजह से उसके चेहरे के ऊपर भी यहाँ पर अब दाने निकल चुके होते हैं, यानी कि बीमारी उसके पूरे चेहरे के ऊपर भी बुरी तरह से फैल चुकी होती है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सांगू यहाँ पर मावेंग फोर्ट्रेस में पहुंच पाएगा, वहां पर पहुंचने के बाद क्या तबाही मचाएगा। ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं।